नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। मैं हूं राजन वैद। जब से किसानों से जुड़े हुए बिल जो है वो पास हुए हैं, तब से एक देश में बवाल मचा हुआ है। एक तबका ऐसा है जिसका कहना है कि ये जो बिल पास हुए हैं ये किसानों के अगेंस्ट हैं, उनके जो हित हैं उसके अगेंस्ट हैं। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जिनका ये कहना है कि ये बिल अच्छाई के लिए हुए हैं, इससे किसानों को भी फायदा होगा, देश को भी फायदा होगा। इस पे हम चर्चा करेंगे कि किसको फायदा होगा इन बिल्स जो पास हुए हैं उससे। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं अभिजीत जसरोटिया साहब, और साथ में आरटीआई एक्टिविस्ट और किसानों के हित की बात करने वाले रोहित चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत है वक्त इंडिया में। मेरा सबसे पहला सवाल रोहित आपसे है, क्या वजह है जिसके चलते आपका ये कहना है कि जो ये बिल पास हुए हैं इससे किसानों का नुकसान होगा? देखिए, सबसे पहली चीज जो ये बिल पास किए गए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि ये काले कानून हैं। जितने भी देश के फार्मर हैं पिछले 15-20 दिनों से लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे पंजाब की बात हो, हरियाणा की हो, कल जम्मू में भी प्रोटेस्ट हुए, आज देश की दूसरी जो स्टेट्स है वहां पे भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जो सबसे बड़ी जो किसानों की मांग है कि जो एमएसपी होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो दिया जाता है, सरकार ने कहीं भी उसको इस बिल में नहीं लिखा है। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया और कहा कि एमएसपी रहेगा। तो किसानों की एक डिमांड है कि अगर आप ट्वीट करके बोल सकते हैं तो आप फिर उस बिल में क्यों ऐड नहीं करते उस एमएसपी को? क्योंकि आज किसान अगर अपनी फसल बेचता है तो उसको एक गारंटी होती है सरकार की तरफ से कि उसकी जो फसल का कीमत है वो उस एक प्राइस से नीचे नहीं जाएगी। जब आप इस तरीके से कानून बनाते हैं उसमें कहीं भी जिक्र नहीं करते कि एमएसपी कल को रहेगी या नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा है किसान चाहते हैं कि सरकार जो है उसको लिखित रूप में उस बिल में डाले, ताकि जो किसान अपना फसल बेचते हैं उनको एक सिक्योरिटी हो कि हमारी फसल की कीमत जो है हमें इससे कम नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि सरकार एमएसपी जो है उसमें ना डाल के जो प्राइवेट सेक्टर है, जो कंपनीज आके सरकार कहती है कि वो आपसे फसल खरीदेगी, मंडी सिस्टम को खत्म किया जाएगा। तो जो फसल प्राइवेट कंपनीज खरीदेगी आके वो अपना मनचाहा रेट जो है किसानों को देगी, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई भी लीगलाइज्ड एक एमएसपी जैसे फिलहाल है वो नहीं रहेगा। क्योंकि सरकार अगर ट्विटर के ऊपर आके कह सकती है कि हम एमएसपी जो है वो देंगे, तो सरकार को जरूर उस बिल के अंदर भी लिखना चाहिए। और ये जो पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं सरकार के खिलाफ, आप इसको ऐसे मत समझिए। फार्मर जो है वो देश का पेट पालते हैं, देश की इकोनॉमी में उनका बड़ा योगदान होता है। तो सरकार पिछले 15-20 दिन से उनकी बात नहीं सुन रही है। इवन सरकार के अपने अलायंस जो है एनडीए के पार्टनर वो छोड़ के जा रहे हैं, फिर भी सरकार जो है उस पर कोई बात नहीं कर रही है किसानों के साथ। तो मैं चाहता हूं सरकार इन कानूनों को वापिस ले जो किसान विरोधी हैं, जो किसानों के अगेंस्ट हैं। और इससे क्या होगा कि छोटा किसान जो है वो मारा जाएगा। मैं खुद किसान हूं, मैं खुद यहाँ गांव में रहता हूं, तो गांव के लोग जो है उनको डर है कि कल आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर जो है वो मनचाहा रेट देगा, उससे उनकी फसलों की कीमत नहीं निकलेगी। तो सरकार को कहीं ना कहीं इस काले कानून को वापिस लेना चाहिए। जी, अब अभिजीत जी, आपने बात सुनी रोहित चौधरी की। आपको कैसे लगता है कि ये जो बिल पास हुए हैं इससे फायदा होगा जो किसानों का? राजन जी, देखें, इस बात को समझने के लिए आपको पहले पूरे का पूरा जो घटनाक्रम है उसे समझना पड़ेगा। जो सबसे पहले शुरुआत हुई वो शुरू हुई हमारी आत्मनिर्भर भारत की तरफ से। आत्मनिर्भर भारत में जहां पर हमें पता है कि जो किसान है ये रीढ़ की हड्डी माना जाता है हिंदुस्तान का, क्योंकि सभी का पेट पालता और अन्नदाता है। आपको लगता है कि भाजपा जैसी सरकार जिसने किसानों के लिए इतना कुछ किया है वो कभी कोई ऐसा कानून लाएगी जिससे किसान का कोई नुकसान होगा? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमने आत्मनिर्भर भारत की बात की थी तो हमने पुराना पहले होता था जय किसान जय जवान, हमने जय किसान और जय विज्ञान के कॉम्बिनेशन का एक नया नारा बनाया। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 3000 करोड़ रुपया पहले ही नाबार्ड में डाला गया था। उसके अलावा सरप्लस 90,000 करोड़ रुपया डाला गया, और इसके अंदर 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया गया जिसके अंदर केसीसी, अगर आपको पता हो, बड़े किसान है तो उनको पता हो केसीसी किसान क्रेडिट स्कीम होती है, उसके अंदर पैसा डाला गया। पहली बार इस हिंदुस्तान में किसानों के अकाउंटों में डायरेक्ट पैसे, पहली बार। ये सब कुछ किसने किया? मोदी गवर्नमेंट ने किया। अभी इसी विज्ञान की मदद लेते हुए जो नई सबसे बड़ी चीज थी कोल्ड स्टोरेज चेन, और उसके अंदर 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश जो है
वो हमारी सरकार करने जा रही है। और ये कोल्ड स्टोरेज चेन जो है वो हर एक स्टेट में बनाई जाएगी, जिसके कारण किसान को अपना जो प्रोड्यूस थी वो हमेशा जो फल वगैरह बेचते हैं या सब्जियां वगैरह बेचते हैं, कुछ इस टाइप के जो लोग इस फार्मर प्रोड्यूस के साथ लिंक थे, उनको अपना जो पैदावार थी वो उनको इन्हें हेस्ट बेचना पड़ती थी, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा प्रावधान नहीं था जिसमें वो इस चीज को प्रिजर्व करके रख सकते थे। इसीलिए उसी विज्ञान का फायदा उठाते हुए 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश सिर्फ उस कोल्ड चेन को मेंटेन करने के लिए बनाया गया। देखिए कितनी टेक्निकली चले हुए हम लोग, अगर समझने की जरूरत है, ये आप जरूर समझ पाएंगे इस बात को। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो नई एडिशन हुई वो हर एक ट्रेन के लास्ट में कोल्ड स्टोरेज की बोगी ऐड की गई थी, ताकि अगर कोई केरला का किसान अगर अपनी कोई पैदावार जम्मू में पहुंचाना चाहता है तो उसमें डाले आराम से यहाँ पर उसकी, और उसकी अच्छी कीमत उसकी मिल सकती थी। अब बात आई इस कानून को लेकर किसको दिक्कत होना शुरू हुई। इस कानून को लेकर दिक्कत शुरू हुई जो वो हुई बिचौलियों को। राजन जी आपको पता होगा 4000 करोड़ रुपए की कमीशन ही सिर्फ खा जाते हैं किसानों की, ये बीच सिर्फ कमीशन जी। तो ये लोग जो कमीशन खाते हैं ये किसान के पास कभी नहीं जाती है। मैं बड़ी सिंपल सी बात पूछता हूँ, जो लोग कहते हैं कि किसानों के साथ गलत होगा, एक चीज के अगर 10 खरीदार हैं तो उसे कीमत कम मिलेगी या ज्यादा, या एक के अगर 100 खरीदार हैं तो उसको कम मिलेगी या ज्यादा। इसके अंदर आप बड़ी सिंपल सी चीज जो देखना चाहते हैं वो ये है कि जब ये सब निवेश और हर एक चीज को ओपन किया गया मार्केट को, क्यों किया गया मार्केट, इसलिए ओपन किया गया कि किसान अपनी बाउंड्री से बाहर, ऐसा नहीं है पंजाब का किसान सिर्फ पंजाब में अपना सामान बेचे, हरियाणा का सिर्फ हरियाणा बेचे, उसके पास कोई भी बाउंड्री ना हो, ताकि उस किसान को जहां पर उसकी बेस्ट कीमत मिलती है वहां पर जाके वो अपनी पैदावार बेच सके, ताकि किसान को मुनाफा हो। एक और चीज जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर चीजें आती थी, जिसके अंदर दालें आती थी, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे सबसे बड़ी सियासत किसी टाइम पे आलू प्याज के ऊपर सरकारें गिर जाया करती थी। वो आलू प्याज की बेचारे को किसान को तो 2 रुपए और 1 रुपया ही मिला जिंदगी में, लेकिन बिकता कितने का था, 100-200 रुपए का। अब ये कौन बेचता था 100-200 रुपए का? ये वही जो बिचौलिए बीच में बैठे, जो मैंने आपसे 4000 करोड़ रुपए की बात की है। आज जब इसके ऊपर एक लगाम कसी जा रही है तो बेचारे किसानों को बरगलाकर उनको आगे कर ये बिचौलिए और इनकी सपोर्ट करने वाली पार्टियां जो सबसे बड़ी किसान की दुश्मन है। अगर आज किसान अगर हिंदुस्तान का गरीब रहा तो उसी कारण रहा, वो तो खैर चले गए भी, कांग्रेस वाले तो यहां से भागे डिबेट से। अगर वो बैठे होते तो उनको मैं जरूर बताता कि आपकी वजह से हिंदुस्तान का किसान जो है गरीब रहा। अगर उसको आपने, और ये तो उन्होंने ही फ्रेम किया था किसी टाइम पे, आज इसके लगने पर उनको क्यों मिर्ची लग रही है? कल आप देखिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, एक ट्रैक्टर पहले इन्होंने पंजाब में जलाया, उसको उठा के फिर पटक दिया के इंडिया गेट के सामने। क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को? उन बेचारे किसानों को तुमने इतने सालों तक तो बेवकूफ बना के रखा, अब उसको नई दिशा दिख रही है, उसको उसकी पैदावार का हक मिलने वाला, तो आप उस बेचारे की पैदावार के ऊपर, उसकी मेहनत के ऊपर भी सियासत करेंगे। कितना दुर्भाग्यपूर्ण कि अच्छी चीज तो नजर नहीं आ रही, लेकिन इस पर सियासत जरूर नजर आ रही है। रोहित, जिस तरह से अभिजीत ने बताया कि फायदा होगा, कोल्ड स्टोरेजेस बनेंगे, जो किसान का पैसा है किसान के अकाउंट में डायरेक्ट जाएगा, कहीं ना कहीं फायदा होता दिखता है आपको? सर देखिए, जो किसान की फसल है, प्रोड्यूस जो किसान का होगा, उसको आके प्राइवेट कंपनियां खरीदेगी। आज अगर आप फोन लेते हैं, एक कंपनी उसको 500 का बेचती है, एक 400 का, एक 300 का, उसकी कोई कैप नहीं है उसके प्राइस के ऊपर कि वो जो प्राइस है उससे कम जाएगा या ज्यादा। इसी तरीके से फिलहाल जो एमएसपी है वो एक कैप है कि आप उससे कम जो फसल है वो किसान से नहीं खरीद सकते। अगर आप खरीदेंगे वो गैर कानूनी है। हमारी मांग यही है कि सरकार अगर चाहती है कि किसानों के लिए अच्छा करे, तो वो जो कैप है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए क्यों नहीं, वो सरकार अपना जो कॉर्पोरेट उनका पूंजीपति है उनको फायदा देने के लिए इस एमएसपी को बाहर रखना चाहती है, ताकि कल को आके सस्ते दाम पे किसानों से वो फसल खरीदे, किसानों को इंटरेस्ट के ऊपर जो लोन दे, ताकि किसानों की जमीनों को हड़पा जा सके। छोटा किसान इन बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज के साथ नहीं लड़ सकता। अगर सरकार किसानों के लिए इतना ही सोचती है तो सरकार को एमएसपी बाहर रखने में क्या था? वो एमएसपी को बीच में डालते, बिल के किसानों को सिक्योर करते कि आपकी फसल जो है इस प्राइस से कम नहीं बिकेगी। इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। और जैसे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि कुछ किसान, भाई साहब अगर आप नेशनल मीडिया को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो मीडिया बिका हुआ मीडिया है, पंजाब के छोटे जो मीडिया हाउसेस है उनकी खबरों को देखिए, पूरे ऐसा मत कीजिए, अब ऐसा मत कहिए कि बिके हुए हैं। देखिए रोहित जी, अब अपनी बात रखें सर, किसी पे टिकट इतनी ना करें। मैं देखिए, जो बड़ा मीडिया, एक बड़ा लार्जर मीडिया है, आप देखिए बॉलीवुड के ऊपर पिछले 15-20 दिनों से लगातार डिबेट चल रही है, इवन 2 महीने से ज्यादा। ड्रग्स के ऊपर बात हो सकती है, किसान पंजाब में सड़कों
के ऊपर है, क्या उन पे बात नहीं हो सकती? वो किसान जो 80 पूरे देश का जो पेट पालते हैं, पूरी दुनिया के लिए जो किसान अन्नदाता कहे जाते हैं, क्या उनकी बात को पहुंचाना मीडिया का काम नहीं? मैं किसी एक मीडिया हाउस की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे हैं। ठीक है, आपको लगता है कि आपको लगता है मैं बात कर रहा हूं, आपको लगता है किसानों की आवाज को दबाया गया है? आपको लगता है बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं पंजाब में? कल बटाला के अंदर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। आपको अभिजीत जी को मैं बता दूं, गुरदासपुर से सनी देओल जी ने इलेक्शन लड़ी, जिस बंदे ने इलेक्शन कैंपेन की थी, दीप सिद्धू नाम है उसका, वो एक आर्टिस्ट है पंजाब में जिसने पूरा सनी देओल की कैंपेन संभाली। आज वो सड़क के ऊपर है किसानों के लिए। मैं चाहता हूं रोहित, मैं चाहता हूं कि जो हमारी टीम है कंट्रोल रूम, वो कांग्रेस के भी स्पोक्स पर्सन चाहे वो राशिद चौधरी हैं, उनको कनेक्ट करने की कोशिश करे, क्योंकि कांग्रेस ने भी एक बवाल मचा के रखा है। रोहित, मैंने सवाल इसलिए कहा है कि ये कहा गया है कि कांग्रेस जो है वो भड़काया गया है, उनकी तरफ से भड़काया गया है कांग्रेस की तरफ से। तो आप ये बताइए कि क्या वाकई ऐसा है? तो ये जिस तरह से हमने आपको बताया है कि कांग्रेस पार्टी जो है उस पे भी ये इल्जाम लगे हैं, बीजेपी ने लगाए हैं कि जो किसान हैं, ये जो बिल पास हुए हैं उससे किसानों का फायदा होगा, लेकिन भड़काया गया है किसानों को पंजाब के अंदर, बाकी देश, तमाम देश में, ताकि जो है प्रोटेस्ट हों। इसके ऊपर जो है एक मुद्दा बनाया गया है। हालांकि जिस तरह से हमने आज चर्चा की है उसमें ये वाज़ेह हो चुका है कहीं ना कहीं एक ऐसा तबका है किसानों का जो ये नहीं चाहता था कि एमएसएमई को, जो एक सेक्टर है, उसको भी बीच में रखा जाता। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। रोहित, मेरा सवाल यही है आपसे कि कहीं ना कहीं ऐसा भी इल्जाम लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है इसको एक सियासी मुद्दा बना के जो है केंद्र की हुकूमत को घेरना चाहती है। क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, देखिए, खाली कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट नहीं कर रही। मैं सियासी पार्टी से नहीं, तो मैं कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। पंजाब के अंदर जो किसान जथेबंदी है, किसान फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस है, 225 से ज्यादा फार्मर ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरे देश में प्रोटेस्ट करी इस बिल के खिलाफ। उसमें कांग्रेस की बात कहां? अगर ये बिल कांग्रेस ने लाया होता तो हम कांग्रेस के खिलाफ खड़े होते सर। इसमें किसी सियासी पार्टी की बात नहीं है। अभी अभिजीत जी ने कहा कि ये सियासत इसमें हो रही है। सर, एनडीए का बहुत ग्रैंड ओल्ड अलायंस था, एक जो शिरोमणि अकाली दल थी, वो आपको छोड़ के चली गई सर। क्या वो भी सियासत कर रहे हैं इसके ऊपर? वो तो आप ही का बात था ना सर, वो तो आप ही की यूनियन मिनिस्टर थी, वो आप इस्तीफा देके चली गई, वो भी सियासत कर रहे हैं। चलिए मैं आपको जवाब देता हूं। अभिजीत जी जवाब दें। अभिजीत जी जवाब दें। इत्मीनान से सुनिएगा सर, इत्मीनान से सुनिएगा रोहित जी। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने शुरुआत की, जो आपने कोरिलेशन बनाया मोबाइल से, कि मोबाइल होता है, मोबाइल का जो भी आपने एग्जांपल दी, तो आपको याद होगा जब मैं और आप छोटे रहे तो मोबाइल लॉन्च हुआ और एक नोकिया करके मोबाइल लॉन्च हुआ। वो मोबाइल की एक कीमत थी, उस कीमत के ऊपर सभी को खरीदना पड़ता था, ऑप्शन वही थी क्योंकि मार्केट में आपके पास। उसके बाद आज की डेट में 40 ब्रांड आ चुके हैं, तो आपको पता है जो एक दूसरे के कंपटीशन में आपको किस कीमत में मिल सकता है वो आप भी जानते हैं। चलो आपकी एग्जांपल के साथ मैंने आपको कोऑर्डिनेट कर दिया। अब आपसे सर उसमें से सबसे कम कीमत का लेगा एक बंदा। आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। जैसे एक प्लीज डोंट डाइवर्ट द इशू सर। आप सुन लीजिए। जी प्लीज कंटिन्यू। अब जो आपने एग्जांपल दिया उसको हम एक एक करके आपको आप उस एग्जांपल को गलत तरीके से ले रहे हैं ना। आप अगर बंदे को कम कीमत मिलेगी तो वो लेगा सर। अगर आप जी बोलिए। अगर आपको समझ आएगी जवाब बोलिए प्लीज कंटिन्यू। पूछिएगा, मैं आपको फिर बताऊंगा। अब देखिए हमें समझ है सर, मैं खुद किसान, मुझे समझ है कि रोहित जी, खैर उन्होंने कहा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, तो एज ए इंडिपेंडेंट है तो मैं उनको इज्जत करूंगा। इंडिपेंडेंट इंसान की वैसे इज्जत चाहिए। हाँ, लेकिन एक चीज मुझे जरा दुर्भाग्यपूर्ण लगी, इन्होंने मीडिया को बिकाऊ कह दिया। मीडिया जो है वो फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी, तो उसे आप बिकाऊ ना कहें, मुझे अच्छा नहीं लगा ये स्टेटमेंट। हमारी बड़ी रिस्पेक्ट है मीडिया की। और अब रही बात इसके ऊपर, मुझे लगता है काफी चैनल्स हैं जो किसानों की इस बात के ऊपर कवर कर रहे हैं। रोहित जी, प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी बिचौलियों की। कितने लोगों को बताओ, वो जो आपके सामने ट्रैक्टर जो 2 बार चलाएगा वो किस किसान ने लाया था, मुझे बताओ। पहले वहां चलाएगा, उसी ट्रैक्टर को उठा के दिल्ली में लाया, बेचारा किसान तो कोई नहीं लाया। कौन उठाकर लाए? पॉलिटिकल पार्टी उठाकर लाए। उस पॉलिटिकल पार्टी से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, इसीलिए आपको आप कैटेगरी में नहीं खड़े किए जा सकते।
अब है बात समझ की, आपकी बात रही है, जो आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, बहुत वैलिड पॉइंट है आपका एमएसपी का, और मैं जरूर इसके ऊपर आपको ये कहना चाहता हूं कि जब अगर प्रधानमंत्री जी ने किसी चीज के बारे में बात कही है तो ये नरेंद्र मोदी जी हैं, ये बाकी वाले प्रधानमंत्री की तरह नहीं है जो कांग्रेस के आज तक रहे हैं। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो उसके अंदर ऑथेंटिसिटी भी होगी और एमएसपी तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी, जब एक चीज के ज्यादा खरीदार होंगे तो उसको एमएसपी से ऊपर ही मिलेगा, हमेशा हमेशा ही ज्यादा अच्छा मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ी एक टेक्निकल चीज जानने की जरूरत है, जब इसके अंदर कुछ ऐसे प्लेयर्स एंटर होंगे, आज के डेट में किसान बेचारा उगाता क्या है, अगर गेहूं है तो सिर्फ गेहूं, और अगर कोई और चीज, ये दो तीन मेरे ख्याल से इन्हीं फसलों के ऊपर जो है किसान डिपेंडेंट है। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जिनको किसान को बेचारे को पता भी नहीं है कि उसकी जो सॉइल है उसमें उससे भी बढ़िया चीजें हो सकती हैं, जिसमें उसको थोड़ी सी पैदावार में ज्यादा मुनाफा हो सकता है। ऐसी चीजें कब होगी? ऐसी चीजें तब एंटर होंगी जब इसके अंदर कोई और प्लेयर्स भी आएंगे इसके अंदर, और जब उनको बताएंगे कि आपकी जमीन का बेस्ट यूज क्या हो सकता है। रोहित जी, मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा। ये चीज जब किसान की जेब में जाना शुरू हुई, अभिजीत जी, मैं यहाँ इंटरप्ट करूंगा, मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा। मैंने सवाल पूछा था रोहित से ये कि या केवल इसमें सियासत है या वाकई जमीनी स्तर पर आपको लगता है किसानों को नुकसान होगा इससे? दो बार फूका गया तो सियासत नहीं हो रही तो क्या वो चाहे किसान थोड़ा लेकर आया, या वो रॉबर्ट वाड्रा जी का जो किसान बने हुए उनका ट्रैक्टर था, वो ट्रैक्टर पता नहीं किसका था बेचारे का, कहां से उठाकर। खुद कल इनकी यूथ कांग्रेस ने माना है कि वो हमने खरीदा जी, किस बंदे से खरीदा वो भी बताया, किसी किसान से हमने वो ट्रैक्टर खरीदा। पहले उसको वहां जब देखो कितनी नेगेटिव सोच है इनकी। ये यूथ कांग्रेस के कुछ थे, पंजाब के लड़के थे यूथ कांग्रेस के, जिन्होंने वो पहले पंजाब में कहीं से वो खरीदा, उसको वहां जलाया और उसके बाद उठा के और उसको दिल्ली में भी वो लेकर आया और पटक दिया, वहां पर भी जलाना शुरू कर दिया। कहते हैं हमने उस किसान की मदद की, कहते हैं हमने उस किसान की मदद की उससे ट्रैक्टर खरीद के। अरे मदद करनी थी तो ट्रैक्टर उसको बेचारे को देकर आना था, वो वाला उसको उसके बदले में नया ट्रैक्टर देकर आना था कि रोको भाई आप लोग। तो ये लोग सिर्फ सियासत कर रहे हैं। अब अगर आप किसी सियासी पार्टी के बंदे को बिठाते तो मैं जरूर उनको जवाब देता। अब इंडिपेंडेंट आदमी को मैं कभी कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट लोग सिरासत पर होते हैं। अभिजीत जी, हम एक दफा फिर से कोशिश में हैं कि कांग्रेस के कोई प्रवक्ता हमारे साथ आए, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था हम आएंगे इस मुद्दे पे बोलेंगे, लेकिन ऐन मौके पे वो नहीं आए। हम चाहेंगे वो आए, हम चाहेंगे। देखिए, सबसे अहम बात है हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने यह भी मांग की है कि एनडीए के जितने भी एलाइज हैं, जो एनडीए के एलाइज हैं, जैसे अकाली दल जो है वो उसने अपना जो है पल्ला पीछे कर लिया है, अपने कदम खींच लिए हैं। उन्होंने बाकियों से भी अपील की है कि आप किसान बिल के मुद्दे में जो है अपना जो है बीजेपी का साथ छोड़िए। ये इस तरह की जो है बातें की गई हैं कांग्रेस की तरफ से, या कांग्रेस का जवाब बनता है कि कांग्रेस से ये पूछना बहुत ही ये कांग्रेस के प्रवक्ता राशिद चौधरी हमारे साथ हैं इस वक्त। राशिद साहब, आज मुद्दा है किसानों का, और यह कहा गया है, अभिजीत जी हैं वहां बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि इसमें कांग्रेस ने सियासत की है। जी राशिद साहब, सुन पा रहे हैं मेरे को आप? अच्छा, तो जी राशिद साहब, सुन पा रहे हैं मेरे को आप? चाहते हैं जी? जी, ये बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने जो ये किसानों से जुड़े हुए जो बिल पास हुए हैं उस पे सियासत की है। उसमें ऐसा है कि फार्मिंग सेक्टर जो है, जो एग्रीकल्चर का टोटल जो है, उसमें फार्मिंग एग्रीकल्चर सेक्टर इज होल द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द जीडीपी का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। जी बोलिए। 70 साल के बाद भी भारत का सबसे एग्रीकल्चर सेक्टर में से जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है 62% वो है फार्मिंग सेक्टर। तो ये जो पूरा एग्रीकल्चर एज ए होल, और फिर हम फार्मिंग सेक्टर को ले लें तो स्थिति ये है, आजादी के पहले की भी अगर हम दर और आंकड़े और स्टैटिस्टिक्स देख लें और अभी तक जो है जब से हम आजाद हुए उसके बाद के भी देखें, तो इतना बुरा हाल किसान का कभी भी इतिहास में नहीं रहा। और वो शुरू हुआ डोनफॉल 2015-16 से, और 2015-16 से जो इन्होंने लेंडिंग की पॉलिसी शुरू की
स्पेंडिंग कम कर दी और इन्होंने लोगों पे कर्जे थोपना शुरू किए और जो किसान का कर्जा था वो माफ भी नहीं किया और उसको और भड़काया, इंकरेज किया, तू कर्जा ले कर्जा ले। भाई कर्जा लेने से क्या होगा, उसको डायरेक्ट स्पेंडिंग भी तो उस बेचारे पे करो, उसके वेलफेयर पे कुछ करो। तो उसका नतीजा ये है कि आज की डेट में चलते चलते फिर लास्ट में आखिर जो वो कहते हैं लॉस्ट नेल इन द कफिन, वो जो पूरा आखिरी कील था ताबूत में, वो इन्होंने लॉ जो हैं 3 जो बिल लाए हैं वो ला करके कर दिया पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में ये किया कि राज्यसभा में जब बिल पारित होता है तो डेमोक्रेसी है देश में, उसमें राइट टू वोट है, सारी पार्टीज अगर मिलकर क्लेम करें, उसमें एक प्रक्रिया है। उन सब चीजों को बाला ताक रखते हुए और राज्यसभा टीवी को भी बंद कर दिया इन्होंने। और वो बिल जो है वो अडानी साहब के लिए, अंबानी साहब के लिए, इन लोगों के लिए वो बिल जो है इन्होंने पारित कर दिए तीनों राज्यसभा में और इनको किसान से कोई लेना देना नहीं। और उसका सबूत है, मेरे पे बिलीव मत कीजिए मैं क्या कह रहा हूं, इन्हीं की गवर्नमेंट के आंकड़े आप फार्मिंग सेक्टर के जितने भी सब सेक्टर्स हैं उनके बीच में देखिए, आप एज एग्रीकल्चर होल देखिए, आप एग्रीकल्चर का ग्रोथ जो पिछले 2016, 17, 18, 19 उसको टेबल पर रख के देखिए, उसके बीच में फ्लक्चुएशन देखिए। ठीक है अभिजीत जी, अभिजीत जी उसका राइज देखिए, ठीक है, एमएसपी में कितना राइज है, ठीक है लीजिए, राशिद साहब बात समझ में आएगी। मैं जवाब लूंगा, बीजेपी सियासत कर रही है, मैं जवाब लूंगा, बीजेपी से जवाब लेते हैं। अभिजीत जी क्या कहना है आपका, जो राशिद साहब ने कहा है धोखा दिया है? देखिए मैं तो इनके आने से पहले ही मैंने जवाब दे दिया, तो उनको आप मेरी पहले की क्लिपिंग जरूर दिखा दीजिएगा, इनको खुद ही शर्म आ जाएगी। हाँ, झूठ पहले बोल दिया होगा तो क्लिपिंग सुन के आपको शर्म आ जाएगी, आप इतने शर्मोसार हो जाएंगे राशिद भाई कि आपको लगेगा कि आज की डेट में आपको किसानों का मुद्दा वापस कर लेना चाहिए। चले फिर भी आपकी मैं नॉलेज के लिए आपको फिर से बता देता हूं कि आपने बात की आज का किसान दुखी है, तो जरा किसान से जाके पूछिए कितना दुखी है किसान की आज की डेट में अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आना शुरू हो गया। आप सुनिए 3000 करोड़ रुपया, 3000 करोड़ रुपया नाबार्ड में था, उसके अलावा 90,000 करोड़ रुपया सरप्लस प्रोवाइड किया गया केसीसी के अंदर। केसीसी आपको पता है वैसे राशिद भाई क्या होता है? केसीसी होता है किसान क्रेडिट स्कीम, मैं बताता हूं केसीसी होता है किसान क्रेडिट स्कीम, जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा क्योंकि आपने कांग्रेस ने किसान को जो क्रेडिट दिया है वो बेचारा किसान के पास कभी पहुंचा नहीं, रास्ते में बिचौलिए ही खा जाते हैं। सर स्कीम नहीं कार्ड होता है, किसान क्रेडिट कार्ड होता है सर, स्कीम नहीं होती। देखिए आपको रोहित जी आपको समझा रहे हैं, सुनिए रोहित जी की बात सुनिए ना, बताएंगे मैं आपको बोल रहा हूँ स्कीम आपने बोला सर। नहीं, आप बताएंगे स्कीम के अंदर पैसे दिए गए, कार्ड में जुमला ही होता है। सुने स्कीम के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड में ये जो स्कीम बनाई गई जिसके अंदर 20 लाख करोड़ का पैकेज और 3 करोड़ फार्मर्स को ये स्कीम थी जिसके अंदर किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर पैसे डाले गए। रोहित जी ऐसा नहीं है भाई जी, आप सुनिए गौर से। अब दूसरी बात मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ राशिद भाई, आपने जो किसानों का हाल इस देश में किया है तभी आज तक इतने साल आजादी के बाद भी किसान बेचारा दुखी है, टैक्सी आप लोगों की। अब हम बताना चाहते हैं कि जो मैं पहले ही बता चुका, इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज पैकेज जिसके अंदर किसान को अपनी पैदावार जो है वो एग्जैक्ट कहां पर बेचनी है वो बेचारा बेच सकेगा और ज्यादा देर तक अपने पास रख सकेगा। आपको पता है आपकी कांग्रेस जो आलू प्याज के ऊपर सियासत करती रही, उस आलू प्याज के ऊपर आप सरकारें बनाते रहे गिराते रहे, वो उसके बीच में आलू प्याज की कीमत कैसे बढ़ा सकती थी? वो आपके जो बीच में बिचौलिए थे वो पैसा कमाया करते थे, किसान को वो 2 रुपए प्याज के किलो के और 1 रुपए आलू का मिलता था। तो ये सब चीजों को जब हमने इन बिचौलियों को निकाला, और राशिद भाई आपको पता होना चाहिए 4000 करोड़ रुपए बिचौलिए खा सकते थे। जब इन बिचौलियों के सबसे ज्यादा दर्द इन बिचौलियों को हो रहा है, उस बिचौलियों में आधे से ज्यादा आपके कांग्रेसी हैं, बिचौलिए इसमें आधे से ज्यादा आपके कांग्रेसी हैं, इसीलिए आपको सबसे ज्यादा जो है दिक्कत हो रही है। आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसीलिए कांग्रेसी। आज आप एक गरीब किसान को राजन जी मैं बोलना चाहता हूँ उसको आगे कर राशिद साहब अभिजीत जी 1 मिनट, रोहित कुछ बोलेंगे, रोहित बोलिए आप। जो वो ट्रैक्टर लेकर किसका था मुझे बताइएगा, जिसे आपके यूथ कांग्रेस ने 2 बार जलाए। 1 मिनट अभिजीत जी, राशिद साहब 1 मिनट, रोहित कुछ बोलना चाहते हैं, रोहित बोलिए कुछ, रोहित बोलिए। सर देखिए सियासी पार्टियां अपनी बातें करेंगी, अगर आप किसानों की बात करें तो किसान इस समय डर में है, दुखी है, क्योंकि किसान का जो एमएसपी उसको एक सिक्योरिटी होती थी कि भाई मेरी फसल इतने पैसे पे बिकेगी, वो कहीं पे दिख नहीं रही। प्रधानमंत्री जी अगर ट्विटर के थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू बात कर सकते हैं तो वो बिल में भी ला सकते हैं। सर प्लीज
आप देखने नहीं दोगे ना। ठीक है। सर प्लीज किसान को सर प्लीज रोहित बात बोले अपनी, रोहित बात करें। सर प्लीज सर लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट सर। किसान को बेचारे को पता Sir, let me complete. स्कीम का ना आप बिल पहुंचने दोगे उस तक ना Sir, पहले let- बात करके मैं और आउट करते हैं। सर प्लीज इनको ऐसा नहीं अपनी होगा। बात करने ऐसा नहीं दीजिए, होगा। एक फार्मर को अपनी बात रखने सर देखिए, अब बात होती है, मैं बात करता हूं एमएसपी की। इन्होंने कुछ दिन पहले 50 रुपए जो है एमएसपी बढ़ाई। अब मेरे पास एक आंकड़ा है पिछले साल का कि किसान की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी होती है और एमएसपी सरकार कितनी देती है। सरकार को फिलहाल बात करनी चाहिए थी एमएसपी को बढ़ाने की, ना कि उसको पूरी तरह से खत्म करने की। अगर आप पिछले साल की बात करें तो किसान को 100 किलो के पीछे कनक के ऊपर, बीट के ऊपर 165 रुपीस का प्रॉफिट हुआ है। मानिए किसान को 165 रुपया प्रॉफिट। सर ये मैं नहीं कह रहा, आपकी मिनिस्ट्री का डेटा थ्रू आरटीआई, ये राजन जी को मैंने भेजा भी था। 165 रुपए का प्रॉफिट होता है किसान को, ये शर्म की बात है। और आज हम एमएसपी के ऊपर बात भी नहीं कर रहे। जब कोई बात करता है तो कहा जाता है कि ये सियासत कर रहे हैं। नहीं सर, मैं जवाब देता हूं पंजाब आपको। में बहुत सारी मैं ऐसी आपको जवाब इंडिपेंडेंट, देता सर हूं। प्लीज लेट मी अभिजीत कंप्लीट, जी। सर लेट मी आपको कंप्लीट तो एक कर लिया, पॉइंट। क्या करूं, उसका जवाब दे सर 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 नहीं सर बात पूरी कर देते। जम्मू में बहुत सारे ऐसे किसान थे, उनको तब तक, मैं नहीं कहता हर किसी को, बहुतों को एमएसपी का भी नहीं पता था, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी भी मंडी सिस्टम वैसा नहीं जैसे पंजाब में है। फिलहाल भी प्राइवेट प्लेयर आके यहाँ से किसानों से प्रोड्यूस खरीदते हैं, पर सबसे बड़ा उसमें डर ये है कि अगर जो चीज 2000 की बिकती है, कल को आके प्राइवेट प्लेयर उसको 1500 में खरीदेगा, कोई पूछने वाला है नहीं, क्योंकि कोई कानून ही नहीं रहेगा। तो हम यही मांग कर रहे हैं सर, एमएसपी को बिल में इंक्लूड किया जाए। अगर किसान ठीक की है, फसल ठीक को है, बचाना है, एमएसपी को किसान इंक्लूड किया जाए। किसान को अभिजीत बचाना है जी, सर। अभिजीत जी बताएं। सुन लीजिए। देखिए जी, ऐसा है, इनकी रोहित जी ने अपनी बात को खुद ही अपनी स्टेटमेंट को क्वालिफाई कर दिया कि इन्होंने जो आंकड़े दिखाए उसके अनुसार ये मानते हैं कि अभी तक जो किसान को जो उसका हक था वो नहीं मिल रहा है। ये आप मानते हैं ना? आपकी सरकार की भी इसमें सर देन है सर। इसीलिए तो ये बिल लाया गया ना। देखिए सरकार तो उसी पे चल रही है जो पहले से कानून बना हुआ था, उसको चेंज करने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हम चाहते हैं कि किसान की जो आमदनी है वो दोगुनी हो। लेकिन वो चीज यहाँ पर कुछ पार्टियां और कुछ ऐसे लोग होने नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर किसान अमीर हो गया तो आने वाले वक्त में वो जो है वो उनको पूरा डालेगा। इसीलिए वो उनको ये बताना चाहते हैं, वो उनको ये बताना चाहते हैं कि वो उनको आप सबसे पहले, अरे भाई बाहर आ जाए और जंगल में मैंने शिकार ट्वीट किया हुआ है आपके किसान पर जुल्म करें, उसका आपके मैंने रॉबर्ट वाड्रा का फोटो ट्वीट किया हुआ जहां वो किसान बने हुए हैं, और वो जो ट्रैक्टर था ना आपका यूथ कांग्रेस का, वो रॉबर्ट वाड्रा का था। फिर पूछ लीजिए, तो आप हमें मत बताइए ये बातें। सबसे पहले जो आपने रॉबर्ट वाड्रा के नाम का किसान बनाया हुआ, उससे आज तक क्या फायदा हुआ है? इन्हीं जैसे बिचौलियों का फायदा होता है। ठीक है, राशिद साहब मुझे ये बताएं सबसे अहम नुकसान क्या है? राशिद साहब मुझे ये बताएं सबसे बड़ा जो नुकसान इससे होगा किसानों का वो क्या होगा? जरूर दी जाएगी। मैं आपके सामने ये आपके सामने सर्टिफिकेट कर देना चाहता हूँ और जरूर मिलेगी। राशिद साहब, आपके सामने हालात सुधरेंगे। राशिद साहब आप मुझे बताएं, राशिद साहब, के अकॉर्डिंग होगी। राशिद साहब, किसान वो फसल उगाएगा जिसमें उसको मुनाफा हो। राशिद साहब मुझे ये बताएं सबसे अहम नुकसान क्या है किसानों का इससे, इस बिल से क्या नुकसान होगा? कांग्रेस जैसी जमातों की, राशिद भाई जैसे लोगों की, जिनकी यूथ कांग्रेस दो बार ट्रैक्टर जलाती है, इनको रॉबर्ट वाड्रा की टेंशन किसी को। रॉबर्ट वाड्रा भी इनका किसान था। मेरे को बताओ राशिद भाई, रॉबर्ट वाड्रा किसान था? रॉबर्ट वाड्रा कौन सा किसान था? अरे बताओ ना मुझे, रॉबर्ट वाड्रा किसान था? रॉबर्ट वाड्रा किसान था? उसने किसानों के नाम पर सारा गुड़गांव बेच डाला, उसने पता है? उसने किसानों के नाम पर पूरा गुड़गांव बेच दिया। वो भी आपकी कांग्रेस के जमाई राजा है, जो कांग्रेस के जमाई राजा, उनके बारे में सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। मुझे हैरत है, कांग्रेस के जमाई राजा है, पूरा गुड़गांव बेच दिया उन्होंने। ठीक है, मैं रोहित से सवाल है, रोहित से सवाल है, रोहित आपसे सवाल है मेरा। एक मिनट किसान के नाम पे मेरा सवाल है रोहित से। रोहित आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के बयान आए हैं, एक मिनट आपके लिए तो मैं जवाब लेता हूँ, आपके लिए किसान मैं का जवाब मतलब लूंगा। है रॉबर्ट वाड्रा, हमारे लिए किसान का मतलब है आम किसान। रोहित मेरा सवाल है आपसे, आपके लिए किसान का मतलब है आज जैसे कि जैसे बयान आए हैं कांग्रेस पार्टी के, ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि किसानों के सबसे बड़े हितैषी वही हैं। एक किसान क्या सोचता है इसके बारे में? रॉबर्ट वाड्रा छोड़िए, आपके बाकी वाले भी सब बारी सबके साथ अंदर जा रहे हैं। टेंशन मत लो, थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं आप। लेकिन आप मुझे ये जवाब दीजिएगा कि वो जो सच्चाई की बात यह है कि मुझे दुख हो रहा है कि अभी आप मुझे बताइए वो ट्रैक्टर किसका था। और आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, आपके यूपीए के काल में 10 साल में एक बार भी डिवीजन हुई, हमारे वहां में 6 साल
25 बार 6 साल में यार रोटी इसकी जो एमएसपी है उसमें चेंजेस की गई और बढ़ाई गई 25 बार 6 साल में होना चाहिए किसान जो है जो वो आपको क्या पता ही नहीं सोचता है के बारे है? में। आपने पॉलिटिकल पार्टीज का सुना? आपकी सरकार की बात कर रहा हूं। रोहित, जब आंकड़े पे जाते हैं तो आप कहते हैं इसकी बात करो, जब आंकड़े के बिना करते हैं तो आपको कोई याद आ जाता है। भाई रॉबर्ट वाड्रा राजू जी, ठीक। मेन बात करूंगा यहाँ पे। मेरा सवाल है देखिए, रोहित से। किसानों रोहित, का आप मेन एक ही डिमांड है कि जो एमएसपी है उस पे रखा जाए, किसानों की जमीनों को बचाया जाए, किसानों को मरने से बचाया जाए। दिक्कत क्यों हो रही है फिर? जी रोहित बिल किसने बनाया था? को बढ़ाना आज चाहते हम हैं इम्प्लीमेंट करें तो आपको इसका मतलब आपने चोरी के नजरिए से बनाया था बिल। सबसे अहम सवाल ये है कि आम किसान क्या सोचता है? ठीक है, सियासी पार्टियां जो है वो सियासी बयान देती हैं और सियासी जो छीटाकशी है वो भी होती है, लेकिन जो एक आम किसान है वो इन बिल्स को लेकर क्या सोचता है? बड़ी आपकी दोगली रोहित, इससे बड़ी कांग्रेस की दोगली नीति, क्योंकि खुद के बनाए हुए बिल का आज आप सियासत के लिए उसका जो है प्रतिरोध कर रहे हैं। तो ये सियासत के लिए और मुद्दे होंगे, किसान पे आप जैसे युवाओं अरे आप देख लीजिए, किसान को वर्गलाने वाले आप लोग। खिलाफ अगर बोलना पड़े तो आपको शर्म आनी चाहिए। किसान अगर आज की डेट में हिंदुस्तान के किसान इतने साल आजादी के बाद भी दुखी है तो सिर्फ आपके कारण। ठीक है, अब बेचारे किसान के हालात सुधरने लगे हैं तो कांग्रेस को मैं चाहूंगा बीजेपी से और कांग्रेस से कि एक मिनट में रोहित से सवाल ले लूं। रोहित, आपने देखा कांग्रेस के अपने बयान है और बीजेपी का कहना है फायदा होगा, कांग्रेस का कहना है नुकसान होगा। एक आम जो किसान है शायद उसको सभी जो है इसके पहलू शायद नहीं पता हो। आपको एक जो है एक बैलेंस तरीके से अगर हम बात करें तो क्या लगता है, वाकई नुकसान होगा या एमएसपी को अगर इसमें शामिल कर दिया जाता है तो जो भेदभाव की बात आपने की है वो खत्म हो जाती है? सर देखिए, सियासत जो है ये करते रहेंगे इनका, क्योंकि सियासत नहीं करेंगे तो पार्टियां कैसे चलेंगी? देखिए, एक नॉर्मल जो एक किसान है, जो गांव में रहने वाला इंसान है, अगर आप उससे पूछेंगे तो उसको खतरा है कि जो ये पूंजीवादी है, ये कॉर्पोरेट सेक्टर जो है सरकारों के साथ मिलकर उनकी जमीनों को हड़प न ले, क्योंकि सरकार जो है हर चीज का प्राइवेट कर रही है, चाहे वो किसानी हो, तो किसानों को डर है। कॉर्पोरेट सेक्टर जब आएगा वो किसानों की जमीनों को हथियाएगा, तो सरकार किसानों को सिक्योर करे कि उनकी जमीनें जो है उनके पास रहेगी, उनको फसलों के पूरे पैसे मिलेंगे। किसान जो है, किसानी कोई आसान पेशा नहीं है सर, खून पसीने की कमाई करके किसान अपना पेट पालते हैं, पूरी दुनिया को खाना देते हैं सर, कोई आसान काम नहीं है। अगर मैं जम्मू की बात करूं सर, पंजाब से भी ज्यादा दुख जम्मू सूबे के किसानों को है। वो क्यों है मैं आपको बताता हूं। यहाँ का किसान बॉर्डर शेलिंग से मारा जाता है। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, मैं इंटरनेशनल बॉर्डर पे बैठा हुआ सर, फायरिंग के रेंज में हूं। पाकिस्तान जो है हमारे किसानों को टारगेट करता है सर। किसानों के पास बंकर नहीं है जो आपकी सरकार बना रही थी, वो 17% कंप्लीट हुए सर। किसान जो है फसल नहीं उगा सकता, पानी नहीं लगा सकता, नहरों। राशिद भाई की बारे में अरे सर प्लीज सर 5 साल में 14% कोई अचीवमेंट नहीं है सर प्लीज लेट मी स्पीक। अरे सर 4 साल लगे इसको, 4 साल बहुत अप्रिशिएट करता हूँ सर आपको बनाए। 17% तो कम से कम आप सेकंड प्लीज सर, लेट मी कंप्लीट ना, लेट मी कंप्लीट। चलो ठीक है, बात में अगर 17% कंप्लीट सर ये लेट मी कंप्लीट सर, इनिशिएटिव तो नहीं है। I appreciate you sir, I appreciate you sir, 17% भले appreciate you आपकी सरकार को। अब दूसरी बात इसमें ये है कि अगर आप देखें नहरों की हालत, बिजली, अभी मैं आप सुचेतगढ़ से हूँ बेसिकली, 18 घंटों के कट लगते हैं यहाँ पे बिजली के, बिजली नहीं मिलती किसानों को, नहरों में पानी नहीं आता। नहरों मतलब भूल ही जाइए कि पिछले 4 साल से नहरों में पानी आया, बिजली की बुरी हालत है। आप उस पर बात करिए सर, उसके लिए बिल लाइए कि किसानों को नहरों की हालत कैसे सुधरेगी, कैसे बिजली मिलेगी 24 घंटे। अगर इंडस्ट्री को बिजली मिल सकती है तो किसानों को क्यों नहीं मिल सकती? अभिजीत जी, अब जो सीधा सवाल है, सीधा सवाल ये है किसानों के हालात को ठीक करने के लिए बिल क्यों नहीं लाया गया? अभिजीत जी जवाब दीजिए कि किसानों के बाकी जो हालात हैं उनको ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? कहते हैं कि ये जहां पर वो ये किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं तो इनको तो बिल्कुल इनको इस चीज का दर्द ज्यादा महसूस होगा। इन्हीं सब रीजंस को देखते हुए ये सब चीजें एंटर की जा रही है। आपको पता है कि भाजपा में ये जो मैंने आपको बताई कि एक सबसे बड़ी चीज जो लैब टेस्टिंग हर एक जगह पर क्रिएट होगी, उसका रीजन क्या रहेगा? अगर आपके वहां की जमीन के अंदर इतना पानी नहीं आता तो आपके पास कई ऐसी ऑप्शंस हैं फसलें लगाने की जिसमें आपको बहुत ज्यादा कीमत मिल सकती है। ये आपको कैसे अवेयरनेस आएगी? जब भी आप लैब टेस्टिंग, सॉइल टेस्टिंग के अंदर जाके अपनी सॉइल टेस्ट कराएंगे, आपको तब पता चलेगा इन सब चीजों के अंदर। आप बोलते हैं जी
जो इतने सालों से अगर आप ट्रेडिशनल जो काम जो अगर वो भाई आरएसपुरा के चावल पूरी दुनिया में मशहूर है बासमती के। अरे भाई आप आरएसपुरा की बासमती को मार रहे हो, क्या बात कर रहे हो सर। नहरों में पानी नहीं देना, कानून बना दो, फसलें चेंज कर दो। वाह जी वाह, बट आर्गुमेंट। आप अपना जो चावल स्टेट से बाहर नहीं लेकर जा सकते, आपको पता है कानून का नहीं पता आपको? सब पता सर, सब पता है, सब पता। राशिद साहब यही वाला कानून था। आप अपना चावल जहां मर्जी बेचिए जाके। राशिद साहब राशिद साहब कांग्रेस ने किसानों के हक के लिए आवाज उठाई है, लेकिन उनकी खुशहाली के लिए, उनके विकास के लिए क्या काम किए अब तक? और अब जो नया कानून आया उसके अंदर की बासमती। राजन जी ये भारतीय जनता पार्टी को पुराना है। अगर कोई सरकार की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोले, जहाँ उसको एंटी नेशनल बोल दो, जहाँ कांग्रेसी बोल दो या कैसे बोल दो, जमीनी है। अरे सर सुनिए प्लीज, अरे सर सुनिए, आप किसान नहीं है सर, कांग्रेस पार्टी से है। आपको क्या पता फार्मिंग का? मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है कि क्या वजह है? ठीक है आपने आवाज उठाई है, आपने सवाल उठाए हैं, लेकिन आपने किसानों की खुशहाली के लिए, उनके विकास के लिए क्या कदम उठाए हैं अब तक? लास्ट टाइम खेती कब की थी? अरे मैं जहाँ रहता हूँ मैं वहां की बात करूंगा ना, मैं जहां रहता हूं मैं वहां की बात करूंगा ना, मैं बात जहां रहता हूं वहां की करूंगा। मैंने नहीं कहा सर, मैंने किसी किसान को बुरा नहीं कहा, मैं आपकी बात कर रहा हूं। सो प्लीज आप किसी को कांग्रेसी मत बोलिए। अगर आपकी सरकार के खिलाफ कोई आज किसान सड़कों के ऊपर है, वो कांग्रेसी नहीं है सर, वो कांग्रेसी नहीं है। किसान सड़कों के ऊपर है, वो कांग्रेसी नहीं है सर। प्लीज सर किसी को कांग्रेसी मत बोलिए। अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलता है, वो किसान भी हो सकता है, नागरिक भी हो सकता है सर। हम राशिद साहब आप बोले, रोहित एक मिनट, मिलता, बिजली नहीं मिलती, एमएसपी हटा रहे आप, रोहित एक मिनट, सेक्टर आप बीच में ला रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए सर आपकी सरकार को, जो किसानों को मरने के लिए छोड़ रहे हैं। रोहित मेरा सवाल है यहाँ पे कांग्रेस के लिए। मक लगाओ सर, मक्की की लगाओ सर, उसको पानी कम चाहिए होता है। मेरा सवाल है कांग्रेस पार्टी से, राशिद अच्छा होता है। कांग्रेस ने किसानों के विकास के लिए, खुशहाली के लिए क्या कदम उठाए आज तक 7 सालों में? आज ये मुद्दा बनाया है, सियासी मुद्दा बनाया है, लेकिन ऐसे स्टेप गिनवाइए मुझे जो आपने कदम उठाए हैं किसानों की खुशहाली के लिए। आपको क्या पता? नहीं मैं बड़ा अमीर हूँ सर। हम बेचारे मक्की बेचने वाले लोग, हमें तो दुख, मक्की महंगी है सर, हमें दुख होगा, हमें दुख होगा, ठीक है। इसीलिए हमारे लिए कानून बड़ा अच्छा है। हमारे इलाकों में जहां पर जो चीज उग सकती है वो हमारे किसानों को पता चलेगा। चलो सर बहुत अच्छा हुआ, एक बंदा तो किसान डिक्लेयर हुआ भाजपा की तरफ से ऑफिशियली। हमारी जमीन आपको कागज देखने, सुबह आ जाना, मैं आपको कागज नहीं सर, मुझे भी देख दो। वो अंबानी को दिखाना सर, उसको चाहिए होगी थोड़े दिन में, वो रिजॉर्ट बनाएगा अंबानी। छत्तीसगढ़ की तरह, छत्तीसगढ़ की तरह वहां बासमती नहीं उगती है, वहां पर मकई उगती है, वो भी कभी कभार। इससे बड़ा गरीब है हमारा किसान बेचारा, उसके लिए सोचेंगे। आप जैसे बड़े बड़े किसानों के लिए जो आप अपने नहीं सर, हम बड़े नहीं है सर, हम रिफ्यूजी है सर, हम रिफ्यूजी है, छोटे किसान है, तो बड़े नहीं है सर। होना चाहिए आपका रिफ्यूजी। क्या किया? नहीं कुछ किया। आपको 9,000 करोड़ का पैकेज पता है सर, जिस 5.5 लाख की बात कर रहे हैं ना, आप बंद रखिए मुंह से रखना। आप ही की सर, आप ही की नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसने 9,000 करोड़ का पैकेज किसान देने के लिए बोला था, जिसमें 25 लाख था सर। आप 5.5 लाख की बात मत, शर्म सर आपको आनी चाहिए प्लीज। रिफ्यूजी हो क्या आपको आनी चाहिए सर, जो किसानों को मरने के लिए छोड़ रहे हैं। आपको रिफ्यूजी, भाजपा को शर्म आनी चाहिए सर। तो भाजपा के रिफ्यूजी को मानो तो भाजपा के लिए इज्जत होनी चाहिए। 60 साल से आपको बेवकूफ बना रहे हैं चौधरी जैसे लोग, यही आपके लिए ठीक है। हमने जो आपके लिए डोंट डाइवर्ट द इशू सर, फार्मिंग पे रहिए, इसमें किसी दिन और डिबेट कर लेंगे, बहुत दम से डिबेट कर लेंगे नहीं मैं रिफ्यूजी ना। आपने कहा आप बड़े अमीर किसान है, आपने कहा आप अमीर किसान है, मैंने कहा मैं रिफ्यूजी हूँ भाई, मैं छोटा सा किसान, छोटा सा इस्लामी के बॉर्डर पे रहने वाला। स्टैंड क्लियर कीजिए, आप किसान हैं, आप किसी पार्टी का डायरेक्ट नहीं काम कर रहे, आप है क्या पहले क्लियर कीजिए अपना स्टैंड प्लीज। आपको खुद ही कंफ्यूज है, आप है कि मैं किसान हूं, कभी आप कहते हो मैं चावल। मेरा आप सबसे सवाल
सवाल है अभिजीत जी, मेरा आपसे सबसे सवाल है, ठीक है जी भी हो सकता है, ठीक है रोहित मेरा एक सवाल है, प्लीज रोहित कुछ नहीं दिया सर, मेरा कुछ नहीं सवाल दिया आपसे सबसे ये है कि ठीक है जो किसानों का ये मुद्दा है, इस वक्त देश में किसानों में इसको लेके गुस्सा है। आपको 25 लाख का पता है जो स्टेट असेंबली में पास करके दिया था। ऐसे ही आप भी ना। अच्छा मेरा सवाल राशिद साहब से है, ठीक है किसानों में कहीं ना कहीं गुस्सा है राशिद साहब, लेकिन कांग्रेस ने भी सियासत की इस मुद्दे पे सभी एलाइज को यह कहा है एनडीएस के कि आप अपने आप को अलग करें। तो मुझे बताएं पिछले 60 सालों में क्या कांग्रेस पार्टी ने क्या कदम ऐसे उठाए हैं जिसपे आप अपनी पीठ ठोक सकें, आप ये कह सकें नहीं ठीक है कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस जो किसानों के हक में। राशिद साहब, हमारे वक्त का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जी, हमारे फार्मिंग देख लीजिए, तब का फार्मिंग देख लीजिए, हमारा लगातार 6 साल जो हमारे 10 साल यूपीए 1 और 2 के रहे उसमें एमएसपी किस तरह से बढ़ा और इनके 6 साल में किस तरह से बढ़ा वो देख लीजिए। आप हमारे फर्टिलाइजर्स का पॉलिसी, इरिगेशन का पॉलिसी वो देख लीजिए। और उसके बाद रही अभी की बात सियासत की, तो अगर किसान के साथ खड़ा होना सियासत है तो ये जुर्म हमने किया, हम करते रहेंगे। उसका एमएसपी तक हटा दिया इस बेशर्म पार्टी ने, तो हम कैसे बर्दाश्त करें? हम जानते हैं कि उस अन्नदाता के साथ कैसे खड़ा रहना है, तो हम जी अभिजीत जी, ये राशिद भाई को पता होना चाहिए कि 10 साल में यूपीए ने एक बार भी रिवाइज नहीं की और 6 साल में 25 बार रिवाइज हुई। इनको पता तो कुछ है नहीं राशिद भाई को। राशिद भाई आप उठकर आगे, हमारा पहले डिबेट की तैयारी तो करनी थी। 6 साल में 25 बार रिवाइज हुई, आपको पता ही नहीं उसके बारे में। और एमएसपी के साथ किसने छेड़छाड़ की है? एमएसपी अपनी जगह पर है, एमएसपी वहीं की वहीं, आपको सिर्फ इसमें से सियासत सूझती है और कुछ नहीं सूझता है। आप लोग सबसे बड़े किसानों के दुश्मन हो। आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, सबसे ज्यादा आत्महत्या है तो किसके काल में की है? निकालिए आंकड़ा निकालिए, सबसे ज्यादा आत्महत्या अगर किसानों ने की तो किसके कार्यकाल में? कांग्रेस के कार्यकाल में की। ये क्या बताना चाहते हैं? आपको खुद ही नहीं पता किसानों के बारे में, कौन सी बहस करने के ऊपर आपके। और एमएसपी के बारे में आप क्या जानते हैं? एमएसपी अगर है तो एमएसपी हमने बिल्कुल एमएसपी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट कर भी कहा और बहुत जल्दी आपके सामने भी चीज आ जाएगी और उससे कहीं ऊपर जाके चीजें मिलेगी लोगों को। लेकिन आपकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कैसे किसान जो है वो कैसे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। अगर किसान सेल्फ डिपेंडेंट हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आपको वोट कौन डालेगा? क्योंकि आप ऐसे ही करते थे, पहले किसान को जो दिलाते थे, उसके बाद कहने को लास्ट में आपने उसका कर्जा माफ कर देना। इसी कर्जा माफी के ऊपर आपने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई और पीछे से 1 रुपया नहीं दिया किसानों को, तभी आपकी सरकार गिर गई। इसी कर्जा माफी के ऊपर जो झूठा कर्जा माफ करके अपनी जेब में नाम किसानों का लेते थे कर्जा माफ करने का और अपनी जेब में पैसे डालते थे, इसी दम पर आपने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई जो गिर गई। इसी दम पर आपने राजस्थान में षड्यंत्र रचा। आज भी किसान बोलते हैं कोई पैसा नहीं मिला, उनको कोई पैसा नहीं मिला राजस्थान में किसानों को। तो आप एक झूठी सरकार हैं। आप ये कम से कम आपने जो झूठी लोगों के साथ बात की है वो अब आपके पर्दे फाश हो रहे हैं रोज के रोज। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वक्त इंडिया पे आके जो है किसानों की बात उठाई, लेकिन यहां सवाल ये उठता है ठीक है बीजेपी को अपनी सियासत करनी है, कांग्रेस को अपनी करनी है, लेकिन जो एक आम किसान है, जो किसान देश का अन्नदाता है, अगर उसको ऐसा लगता है कि ये ज्यादती उसके साथ हुई है तो कहीं ना कहीं इसको एड्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि ये समझना होगा कि किसान जो है एक बैकबोन है, जो पूरे देश की इकोनॉमी है और जो किसान के हित है उसको देखना जो है सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए वक्त इंडिया।